चेहरे ऐसे भी होते हैं जो वक्त से बाहर निकलकर याद बन जाते हैं। शेफाली जरीवाला उन्हीं में से एक थी। 2002 में जब कांटा लगा गाना आया तो लोग इस पर डांस कर रहे थे और एक लड़की पूरे देश की धड़कन बन गई थी। उस वक्त हम सबने देखा एक 19 साल की लड़की जिसने आंखों में तेज, चेहरे पर बगावत और चाल में आत्मविश्वास लिया हुआ था। क्लब में खड़ी थी, लड़कों की लाइन को ललकारती हुई। वो कोई हीरोइन नहीं थी, लेकिन फिर भी सबकी नजर उसी पर थी। कांटा लगा सिर्फ एक रिमिक्स नहीं था, ये एक झटका था उस समाज को जो लड़कियों के कपड़ों, चाल और आवाज तक पर सवाल करता था। शेफाली उस दौर की ट्रिगर थी। उनकी हिम्मत, उनका टैटू, उनका स्टाइल, सब कुछ विरोध था। लेकिन जब शोर थमता है तो अकेलापन शुरू होता है। एक नाम जो 2002 में बगावत बनकर उभरा, एक चेहरा जो सिर्फ एक गाने से अमर हो गया, और आज वही नाम एक रहस्य बन गया है। शेफाली जरीवाला, जिसे पूरा देश कांटा लगा गर्ल के नाम से जानता है, अब इस दुनिया में नहीं है। 42 साल की उम्र में अचानक आई मौत ने सबको चौंका दिया। लेकिन सवाल यह है, आखिरी 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ जो सब कुछ बदल गया। 27 जून 2025 सुबह 6 बजे मुंबई का एक उमस भरा दिन। शेफाली रोज की तरह बालकनी में बैठी थी, ग्रीन टी, किताब और एक इंस्टाग्राम स्टोरी। सम मॉर्निंग्स फील हेवियर देन अदर्स। शब्द हल्के थे लेकिन इशारा शायद गहरा था। दोपहर 12:45 एक अनजान कॉल आता है। फोन नंबर सेव नहीं था। बात होती है पूरे 18 मिनट तक। उसके बाद कमरा बंद, कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ एक गहरी खामोशी। शाम 5:30 एक पोस्ट आती है, एक टेबल, किताबें, मोमबत्ती की लो, और नीचे लिखा था, एंडिंग्स आर नॉट ऑलवेज लाउड, सम आर जस्ट स्टिल। शायद ये अलविदा था। रात 9:30 शेफाली ने नींद की दवाई ली। वो पहले भी कभी कभी लिया करती थी, लेकिन इस बार डोज ज्यादा था। रात 10:43 उनका फोन आखिरी बार एक्टिव हुआ। उसके बाद कुछ नहीं, बस एक लंबा खामोश अंतराल। 27 जून की रात करीब 11:30 जब शेफाली की हालत बिगड़ी तो उनके घर वालों ने तुरंत मुंबई के बेलाव्यू अस्पताल ले जाने की कोशिश की। वो सांसें टूट रही थी, लेकिन एम्बुलेंस की सायरन के बीच किसी को उम्मीद थी कि वो बच जाएंगी। मुंबई की वो रात भीड़ भरी थी। लोखंडवाला से बेलाव्यू तक का रास्ता सिर्फ 6 किलोमीटर का था, लेकिन लग रहा था जैसे हर मीटर पर वक्त थम सा गया हो। रात 12:10 जब बेलाव्यू अस्पताल की इमरजेंसी के गेट खुले, डॉक्टर्स पहले से अलर्ट थे, लेकिन जब तक वो पहुंचे उनकी नब्ज बंद हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने सिर्फ एक लाइन में सब कह दिया, शी इज गॉन, डेड ऑन अराइवल। वो जो एक झलक का इंतजार था, वो एक स्पर्श, वो एक मैं ठीक हूं की उम्मीद, सब वही खत्म हो गया। उनका शरीर तुरंत कूपर अस्पताल अंधेरी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस और फोरेंसिक टीम रात 12:30 तक उनके घर पहुंच गई थी। हर कोना जांचा गया, फोन, डायरी, दवाइयों का खाली पैकेट, कुछ फुटेज, कुछ स्क्रीनशॉट और बहुत सारी चुप्पियां। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया, हृदय रुकावट के कारण सेडेटिव ओवरडोज। कोई झर नहीं, कोई झक नहीं, कोई बाहरी हमले के निशान नहीं, सिर्फ एक थका हुआ शरीर और शायद एक टूटा हुआ मन। उनकी डायरी का आखिरी पन्ना खुला मिला। लिखा था, मैं थकी नहीं हूं, बस अब रुकना चाहती हूं। शेफाली को आखिरी बार बिग बॉस 13 में देखा गया था। उसी सीजन में थे सिद्धार्थ शुक्ला, जिनकी मौत भी कार्डियक अरेस्ट से ही हुई थी। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इंडस्ट्री का एक अनदेखा दबाव? शेफाली जरीवाला सिर्फ कांटा लगा वाली लड़की नहीं थी, वो उस दौर की हिम्मत थी जिसने टीवी स्क्रीन से बाहर आकर लड़कियों को बोलना सिखाया। उन्होंने कैमरे में देखकर मुस्कुराना नहीं, लड़ना सीखा था। अब वो नहीं है, लेकिन उनके जाने के पीछे जो खालीपन है वो बहुत कुछ कहता है। वो जो इंसान बाहर से बिंदास दिखता है वो अंदर से टूट रहा हो, ऐसा भी मुमकिन है। अगर आप भी कभी थक चुके हो तो चुप मत रहिए, बात कीजिए, मदद लीजिए, क्योंकि चुप्पियां मौत से पहले की सबसे खतरनाक निशानी होती है। इन मेमोरी ऑफ शेफाली जारीवाला, 1983 से 2025 तक।